नमस्कार मित्रों, सभी ग्राम विकास अधिकारियों को नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप सबको इसलिए इस संबोधन से अभिहित कर रहा हूं कि आप बहुत समय से जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे वो परीक्षा बस एक दिन आपका शेष है और 27 और 28 दिसंबर को आपको इस परीक्षा का आपको सामना करना है। 27 दिसंबर को मित्रों 10 से 12 बजे के बीच में पहली पारी है और 2:30 बजे से 4 साढ़े 4 बजे के बीच में द्वितीय पारी है। और 28 तारीख को भी समय वही है, 10 से 12 बजे के बीच में पहली पारी है और 2:30 से 4:30 बजे के बीच में द्वितीय पारी है। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, इसलिए अब आप सोचिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यही जो समय है हमारे पास, और समय कितना है हमारे पास, बस एक दिन हमारे बीच में है। मान लीजिए 26 तारीख आप और एंजॉय कर लीजिए पढ़ाई के साथ। और वास्तव में ये जो 26 तारीख का जो दिन है इसमें आपका आना जाना भी है, और जिनका सेंटर्स पास में है उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं, तो जिनका सेंटर्स दूर है थोड़ा वो समय से निकल गए होंगे या निकल जाइएगा आप, क्योंकि दूरी है और दूरी है तो हम पहले से पहुंच जाएं तो अच्छा है। और जिनका सेंटर्स जो है अपने ही शहर में है वो लोग थोड़ा सा कल आराम से बैठकर थोड़ा उनको वापस से रिवाइज करना चाहिए। और अब अभी सोचिए कि समय हमारे पास 12 घंटे या 24 घंटे रहते हैं, तो हम किस तरह से सारे पाठ्यक्रम को रिवाइज करें। तो आप सोचिए इसके लिए रिवाइज करने का सबसे सरल तरीका यह है कि बिंदुवत पढ़ाई करनी है, यानी हम एक बिंदु देखें और सिंधु याद आ जाए। इस स्टाइल से हमें बहुत अच्छे मन से, क्योंकि अब मन को हमें समझाना है कि बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और बस अब मौसम आ गया है, कल मुझे जो है बिल्कुल बौद्धिक प्रदर्शन करना है और जितना मैंने इतने समय में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से मैं प्रदर्शित करूंगा। ऐसा उत्साह भरा जो है वातावरण हमें बनाना है। आप कोई भी ऐसी नेगेटिव बात न तो सुनेंगे, न घर वालों से आप प्रार्थना कर लीजिएगा कि मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी बात कह के तनाव मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा बौद्धिक प्रदर्शन कहीं न कहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए जो वीडियो की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उन सब के अगर अभिभावक मुझे सुन पा रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि कल और परसों का दिन, तरसों का दिन जो है आप जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत अच्छे से रखिएगा। उनका मन जो है वो बहुत अच्छे से तनाव रहित रखने में आपका बड़ा योगदान है। ऐसी कोई चुभती हुई बात उनको न कहें जिससे वो व्यथित हो जाएं और उनका प्रदर्शन कहीं न कहीं बाधित हो जाए या प्रभावित हो जाए। तो मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए इतनी तैयारी जब हम करते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छे से नींद लेंगे, क्योंकि निद्रा का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारा मन जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से नींद लेने का अभ्यास करना है। और ये कयामत की रात है आपकी परीक्षा से ठीक पहले वाली, तो बड़ा जी जो है वो घबराने लग जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो उत्साह है ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, मन में कई तरह के नकारात्मक भाव आते हैं। तो सावधान रहें आपको इसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो आप सोचिए हम कुछ प्रदर्शन ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में इस तरह के रसायन प्रवाहित नहीं होने दें आप जो हमें कहीं डीमोरलाइज करते हो या हमें कोई हतोत्साहित करने का प्रयास करते हो। तो ये पूरी सावधानी रखनी है। आप परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद दें, अच्छे मित्रों के साथ थोड़ी देर संवाद करें, थोड़ा खुशनुमा अपने आप को रखें, माहौल को खुशनुमा रखें। बहुत सारी किताबों को देखकर अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम उनको पढ़ नहीं पाएंगे। अब तो खाली आप बैठकर 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल धूप में बैठकर चिंतन करें कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, और हिंदी में मैंने क्या पढ़ा था, जीके में मैंने क्या पढ़ा था, मैथ्स में मैंने क्या क्या पढ़ा था। उसको बैठ के जैसे दिमाग में एक रील चलती है ना मित्रों, एक पूरी पिक्चर चलती है, उस तरह से 2-4 घंटे में आपने जो 4-5 महीनों में पढ़ा है उसको आप शानदार तरीके से रिवाइज कीजिएगा। और कोई चीज अगर हम चूक भी जाते हैं तो थोड़ा देखने का अगर हमारे पास समय तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। और परीक्षा देने जब जाएं तो थोड़ा सा अच्छे से समय से आप उठ जाएं, आलस्य को त्याग दें और बिल्कुल अपने इष्ट देव को बहुत अच्छे से स्मरण करें। माँ शारदे से प्रार्थना करें कि हे माँ ऐसा वर दे, इस बार जरूर मैं आपकी कृपा से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला हूँ और मेरे जीवन में मैं बस आपकी कृपा से सफलता का इतिहास बनाऊँ। बस इस कामना से आज मैं युद्ध भूमि में उतरना चाहता हूँ। माता पिता का आशीर्वाद आप सोचिए बहुत अकाट्य है।
माता पिता का आशीर्वाद, अपने घर में दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको बड़े प्रेम से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं, ये ऑरा हमारे लिए बहुत काम करने वाला है। और समय से आप निकलेगा। जो भी आपको अपना परमिशन लेटर है, जो आपके लिए पेन पेंसिल वगैरह जो आपको लेना है, वो सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि अंतिम समय में कुछ आप प्रवेश पत्र भूल गए, या फिर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, या आपको कोई रंगीन फोटो साथ में लेना है पासपोर्ट साइज, या कुछ चीज़ें ऐसी जो निर्देश दे रखे हैं कि हमें ये पहन के नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, वो सब चीज़ें घर रख कर चले जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाकर हम किसी परेशानी में फंसें और हम कहीं मानसिक तनाव झेलें, ये हमारा कुप्रबंधन कहलाएगा। इसलिए समय से पहले बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को आप व्यवस्थित रख लीजिए, कल ही व्यवस्थित कर लीजिए। क्यों अपन अंतिम समय पर निर्भर रहते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ हो जाए। और परीक्षा सेंटर पर आप कम से कम आधा घंटा, एक पौन घंटा जैसे पहले पहुंच जाइएगा, और बहुत अच्छे से सकारात्मक भाव से आपको परीक्षा भवन में प्रवेश करना है। और परीक्षा के बारे में मैंने कुछ निर्देश जो है वो वीडियो में दे दिए, इसलिए आज का ये जो वीडियो है बस ये यही कहने के लिए शूट किया गया है कि वीडियो वालों मस्त हो जाओ, मस्ती से परीक्षा देने जाओ। अब परीक्षा देते समय अगर कोई पड़ोसी छींक ले तो आपका मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई पड़ोसी बिल्कुल तैयार है कि आपके मनोबल को गिराने के लिए जैसे ही आप परीक्षा देने जाएंगे और वो कृत्रिम रूप से ही हाथी ऐसा कर दे और आपके मनोबल को कहीं धक्का लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो हमें रोकने के लिए जरूर तैयार होंगे, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम एक छींक से रुकने वाले नहीं हैं। और अगर मान लो कोई बिल्ली रास्ता भी काट जाए, ऐसा कोई संयोग बैठ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि बस इस बार तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अरे बिल्ली क्या, शेर भी आ जाए तो हमारी तैयारी के सामने हमें कहीं रोकने का कोई वो साहस नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रातों रातों तक मैंने जाकर संधान किया है, हवन किया है, स्मरण किया है। तो फिर ये एक बिल्ली जो आ जाएगी और मेरे मनोबल को गिरा जाएगी, साथियों, ऐसी भ्रांति आपके मन में नहीं रखनी है, क्योंकि आप परमपिता की वो संतान है जिसको पूरी बुद्धि लब्धि और बुद्धि बल दे रखा है, और आपके साथ आपके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है। और मैं शारदे से बिल्कुल करबद्ध आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि हे मां, इन सभी अभ्यर्थियों को खूब अच्छे से अपनी बुद्धि बल का प्रदर्शन करने का इनको साहस और सामर्थ्य देना। और मां शारदे को मैं आप सबकी तरफ से प्रणाम करता हूं। मधुरम हिंदी परिवार वीडियो वालों के लिए विशेष रूप से हिंदी में प्रयास कर रहा है और करता रहेगा, और मैं आशा करता हूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मैंने बहुत सारे प्रश्नों से रूबरू कराया, तो आप बहुत हिम्मत के साथ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, और मुस्कुराते हुए, मस्ती के साथ, झूमते हुए, आनंदित होते हुए, मन में बड़ा साहस, जैसे कहते हैं ना कि भुजाएं जो हैं वो फड़कती है जब बिल्कुल रणभेरी बजती है, तो आप सोचिए आपकी रणभेरी बज चुकी है। बिल्कुल नहीं घबराएं, बहुत मस्ती के साथ जाएं और अच्छे से परीक्षा देकर आएं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मधुरम हिंदी परिवार की ओर से। आप किसी से कम नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अद्वितीय हैं, इस संसार में आपके जैसा कोई नहीं है, इसलिए आपने जो पढ़ा है वो श्रेष्ठ पढ़ा है। बस अब 4 ऑप्शन को और प्रश्न को ढंग से पढ़कर OMR शीट को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, समय का ध्यान रखना है, और देखिए आप अपने पड़ाव को किस तरह से पार करते हैं। हम फिर परिणाम के साथ भी मिलेंगे और आपका उत्साहवर्धन करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक, हंसते हुए जाइए और जंग जीत कर आइए। मिलते हैं जंग के बाद।